कल आपको सर्किल से रिलेटेड कुछ टर्म्स लिखने के लिए दिए थे, ठीक है। आज हम उन्हें पढ़ लेते हैं। तो देखिए सर्किल क्या होता है। अ सर्किल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व ऑल द पॉइंट्स ऑफ विच आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट। यानी इसमें क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट होती है, ठीक है, और उससे जो सर्किल बनता है उसकी जो बाउंड्री होती है उसका डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। यानी कि जैसे ये फिगर दी हुई है, ठीक है, यहाँ पर मिडिल में एक पॉइंट दी हुई है आपको ओ, ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये सेंटर है मान लीजिए। इससे आप मान लीजिए जैसे सर्किल बनाया हुआ है, ठीक है, तो ये सर्किल जो है इन पे आप अगर जैसे पॉइंट लगा देते हैं तो उनका जो डिस्टेंस होगा वो सेंटर से सभी का, चाहे ऐसे आप उसे मेजर कर लीजिए, ऐसे 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 मेजर कर लीजिए, सबका डिस्टेंस सेम होगा। यानी कि सेंटर पॉइंट से वो पॉइंट्स को मिलाकर जो फिगर हमें प्रोवाइड होती है यानी बनती है, जिसका डिस्टेंस क्या होता है सभी पॉइंट्सों का सेंटर से इक्वल होता है, तो उसको हम कहते हैं सर्किल। और ये जो सेंटर पॉइंट होती है वो कांस्टेंट रिमेन, कांस्टेंट मीन्स वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद में जैसे आपको एग्जांपल सर्किल के दिए हुए हैं, व्हील्स यानी गाड़ियों के पहिए, सन, मून और 1 रुपये का कॉइन आदि, ये सब क्या है, सर्किल के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब उनके पार्ट्स देख लेते हैं कि सेंटर क्या होता है। द फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड सेंटर। यानी कि ये जो सर्किल की बाउंड्री है, ठीक है, इससे जो फिक्स्ड पॉइंट जो है वो उसकी जो दूरी है सभी पॉइंट्सों से, यानी कि सर्किल की बाउंड्री की अगर किसी भी पॉइंट्स को आप लेकर इस फिक्स्ड पॉइंट सेंटर ओ से आप मिलाते हैं और सबका जो डिस्टेंस सेम है, ठीक है, तो वो पॉइंट आपकी सेंटर है। यानी कि सेंटर से इस सर्किल की बाउंड्री पर कहीं भी पॉइंट रखेंगे तो सबका डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है। जैसे कि इस फिगर में आपको ओ जो है वो सेंटर ऑफ द सर्किल है, यानी सर्किल का सेंटर है, मिडिल पॉइंट है, जिससे कि इस बाउंड्री की सभी पॉइंट्स क्या हैं, इक्वल दूरी पर है, ठीक है। देन उसके बाद में है रेडियस। द फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है हमारी ओ, उससे इस बाउंड्री पर कहीं भी कोई लाइन जब आप टच करते हैं इस बाउंड्री को, जैसे इसने क्या किया है, ओ यहाँ पर है और इस लाइन को इस सर्किल की बाउंड्री से टच किया, उसको नेम दे दिया पी। यानी कि बाउंड्री की लाइन पर कोई भी पॉइंट को आप जब सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो वो उस सर्किल का रेडियस कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर आपका रेडियस हो गया ओ पी। अगर मान लीजिए इस ओ को आप यहाँ ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, सेंटर से होके जाएगी, ध्यान रखिएगा, सेंटर से बाउंड्री तक की दूरी को कहते हैं रेडियस। देन है कॉर्ड। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्किल इज कॉल्ड अ कॉर्ड ऑफ द सर्किल। तो कॉर्ड क्या होता है, देखिए ये कॉर्ड आपको बना हुआ है यहाँ पर। कॉर्ड क्या होता है कि सर्किल के दोनों किनारे की बाउंड्री को टच करती जो लाइन है उसको बोलते हैं हम कॉर्ड, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी, ठीक है। यानी बस ध्यान रखिएगा कि दोनों कोने को वो लाइन टच करे सर्किल का। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल फिगर में दे दिया है कि ए आर जो है सर्किल की क्या है, कॉर्ड है। देन है आपका डायामीटर। तो डायामीटर क्या होता है, देखिए अ कॉर्ड, डायामीटर भी एक तरह की कॉर्ड है दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड डायामीटर ऑफ द सर्किल। कॉर्ड भी क्या होती है, वो भी सर्किल की दोनों बाउंड्री को टच करती है, लेकिन ध्यान रखिएगा वो सेंटर से होकर गुजरेगी। कॉर्ड जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सेंटर से होकर गुजरेगी, बस आपको दोनों बाउंड्री की पॉइंट्स को टच करना है, ठीक है, तो वो वाली लाइन को कॉर्ड कहते हैं। लेकिन डायामीटर भी दोनों पॉइंट्स को टच करती है, लेकिन वो सेंटर से होकर गुजरती है। जैसे कि यहाँ ए बी जो लाइन है वो सेंटर से होकर गुजरी है ओ से, तो यहाँ ए बी क्या है, इस सर्किल का डायामीटर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो डायामीटर होता है वो रेडियस का दुगना होता है। देखिए रेडियस जो होती है वो सेंटर से एक ही किनारे पे टच होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इसी जो रेडियस ओ पी दिया हुआ इसी को डॉट डॉट करके यहाँ मिलाती हूँ और वो भी सेंटर से गुजर रही है, दोनों किनारों को टच कर रही है, तो इसका मतलब वो भी बाद में डायमीटर बन जाएगी अगर मैं इस सेंटर पॉइंट से इस वाली बाउंड्री को भी टच कर देती हूँ। तो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है और डायमीटर जो होता है वो रेडियस का दुगना होता है। मान लीजिए अगर आपको रेडियस गिवन है और आपको डायमीटर पूछा है तो उस संख्या को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको डायमीटर मिल जाएगा। अगर डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस पूछता है, तो आप उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या है, द डिस्टेंस अराउंड अ सर्किल इज कॉल्ड द सरकमफेरेंस।
सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज द पेरीमीटर ऑफ दैट सर्किल। देखिए सर्कमफेरेंस मतलब ये जो बाउंड्री है, जो सर्किल की बाहर वाली बाउंड्री है, इसको कहते हैं सर्कमफेरेंस। इसको हम सर्किल का पेरीमीटर भी कहते हैं, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, सभी ऑल साइड्स को जोड़ना, इसमें साइड्स तो होती नहीं है, तो सर्कमफेरेंस को ही सर्किल का पेरीमीटर कहा जाता है। उसके बाद में देखिए आर्क, अ पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड एन आर्क, यानी कि सर्कमफेरेंस का ही कोई पार्ट आर्क कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए इसने यहाँ कॉर्ड बनाया है ए आर, तो ये जो सर्किल का ये वाली जो पॉइंट्स है, ये सर्कमफेरेंस और ये जो लाइन टच करके दोनों बाउंड्री को गई, ये वाला एरिया जो है उसको कहते हैं हम लोग आर्क, ठीक है। उसके बाद में है सीकेंट, अ लाइन पासिंग थ्रू अ सर्किल एंड इंटरसेक्टिंग द सर्किल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सीकेंट। तो सीकेंट क्या होती है, वो लाइन जो सर्किल की दोनों किनारों को टच करती है। जैसे कि आपको यहाँ पर फिगर में ये सर्किल है और एक लाइन टच करती हुई गई है पॉइंट ए पे पॉइंट बी पे, तो ये ए बी जो है ये क्या है, इस सर्किल की सीकेंट है। अब देखिए सेमी सर्किल क्या होता है, द एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल डिवाइड्स द एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल डिवाइड्स द सर्किल इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्किल। जब डायमीटर सर्किल से होकर गुजरता है तो वो सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो एक पार्ट यानी सर्किल के अब 2 पार्ट्स हो गए, एक तो ये पार्ट हो गया और ये वाला पार्ट हो गया, यानी जो सर्किल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद में सेमी यानी आधा बन गया, ठीक है। तो ये वाला एक सेमी सर्किल, ये वाला सेमी सर्किल, यानी सर्किल का आधा हिस्सा, इसको कहते हैं सेमी सर्किल, ठीक है।